बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो बकरी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपने नाज़रीन के लिए इंतहाई मुजर्रब और पावरफुल अमल सूरह कौसर का वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जो इंतहाई मुजर्रब है, जो करने से अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात दूर कर देंगे। इससे पहले कि हम वजीफ़े की तरफ बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो बकरी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको ये वज़ाइफ की जो डिटेल है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आज का वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर का वजीफ़ा है, जो कि जिसके बहुत से फ़ायदे और फ़ज़ाइल हैं। इस सूरह को रिज़्क़ को खींचने वाली सूरत भी कहा जाता है। ये करने से रिज़्क़ के बंद ताले खुल जाते हैं, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है, आपके कारोबार में बरकत पैदा हो जाती है। मेरे वो भाई जो कारोबार करते हैं या किसी भी किस्म का, तो वो इस सूरत को अपना मामूल बना लें। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी वो बहनें जो अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहती हैं, तो अपने घर में लाजमी सूरह कौसर की तिलावत करें रोज़ाना की बुनियाद पर, ताकि अल्लाह पाक उनके तमाम मसले मसाइल दूर कर दें। तो आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो वजीफ़ा है ये सूरह कौसर का वजीफ़ा है, जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है। तो आज का ये जो वजीफ़ा इंतहाई मुजर्रब है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है। जैसे कि इसके फ़ायदे और फ़ज़ाइल तो आप जानते ही हैं कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसके कितने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। बस कोशिश करें कि आप इस सूरह को अपना मामूल बना लें। ये जो अमल है आपने नमाज इशा के बाद करना है। नमाज इशा के बाद आपने सूरह कौसर जो है 41 दफ़ा पढ़नी है। अव्वलो आखिर आपने जो है 41 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और ये जो अमल है ये 3 दिन का अमल है। आपने जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन करना है। जैसे अगर आप जब जुमेरात के दिन अगर आप नमाज इशा के बाद ये अमल करेंगे, तो तीनों दिन आपने सेम इसी टाइम ये अमल करना है। और तीनों दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन का ये अमल है, जो तीनों दिन आपने इशा के बाद करना है। 41 दफ़ा आपने सूरह कौसर पढ़नी है और 41 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और इसके बाद सजदे में जाके अपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। आपके जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह पाक दूर कर देंगे। इस सूरत की वजह से अल्लाह पाक जो मेरी वो बहनें जो बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, जिनके बच्चों की अच्छी जगह पे रिश्ते नहीं हो रहे, अच्छी जगह पे असबाब पैदा नहीं हो रहे, तो वो मेरी बहनें, वो कंवारी बहनें भी अपने लिए कर सकती हैं या अपने किसी बहन भाई के लिए भी कर सकती हैं। इसमें उम्र की, वक्त की कोई कैद नहीं है। आप ये जो अमल है किसी भी टाइम चलते फिरते कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका अमल करें तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। इस सूरत को रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब करेंगे। ये जो सूरह है तमाम बीमारियों, परेशानियों और हादसों से हिफाजत करती है। मेरी वो बहनें जो बच्चों के जिनके बच्चे किसी न किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, वो डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा के थक चुके हैं, वो भी इस अमल को अपने बच्चों पे कर सकते हैं। बस अमल कुछ यूँ है कि आपने ये 3 दिन करना है। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन आपकी जो भी जायज़ हाजत है, कोई बच्चों की बीमारी का मसला है, बच्चों के रिश्तों का मसला है, और किसी भी किस्म की परेशानी है, तो आपने अल्लाह के हुज़ूर जाके ये गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियों से, परेशानियों से, हादसों से हिफाजत फरमाएंगे। इस सूरत की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में भी अपना इजाफ़ा फरमाएंगे, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है, अल्लाह पाक उधर रहमत के फरिश्ते आते हैं और अब झोलियाँ भर भर के अल्लाह पाक लोगों को अता करता है। बस ये ज़रूरी है कि ये जो अमल है अपने खुसूसी खालिस नीयत से करना है। जितनी आपकी नीयत खालिस होगी, जितना आप तवज्जो ध्यान से करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप इस मकसद को पा लेंगे। बस आप इसको फुल तवज्जो और ध्यान से करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो बकरी वज़ाइफ को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह ताला के 4 नाम लाजमी मुझे सेंड करें,
اور یہ جو وظیفہ ہے اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ شیئر کریں، تاکہ اللہ پاک وہ بہن بھائی جو بھی مشکلات میں پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک سب کے لیے رزق کے وسائل پیدا کرے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے۔ تو آپ اس وظائف کو لازمی کریں اور میرے چینل جیو اپ وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو آپ نے یہ جو وظیفہ ہے یہ لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔